2027 का विधानसभा का इलेक्शन करीब आ रहा है और अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में गठबंधन करते हैं कि नहीं। हमारे साथ कांग्रेस के तीरथदार मिश्रा जी मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं कि गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में? देखिए, मेरे अपने विचार से तो इन सांप्रदायिक शक्तियों को समाप्त करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें कहीं भी संशय में नहीं रहना चाहिए। गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आज भी गठबंधन है, उसका बहुत अच्छा परिणाम इस बार के लोकसभा के चुनाव में आया। अगर बहुत इससे अच्छा चुनाव लड़ा जाता या बहुत अच्छी इससे और अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी जाती तो हम संभवतः 55 से 68 सीटें जीतते, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2027 में जो इलेक्शन होगा तो क्या लगता है आपको भी कहीं से टिकट मिलेगा? पार्टी आप पर भी कहीं से भरोसा देता ही? देखिए, पूर्व में मैंने एक बात छोड़ दी थी कि जो हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी का, प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय आला कमान का निर्णय होएगा। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता नेता उससे बंधे रहेंगे। अगर पार्टी के नेतृत्व गठबंधन का फैसला करते हैं और जैसा कि अभी भी चल रहा है यही कंटिन्यू करता है तो हम लोग गठबंधन में अपनी पूरी ताकत के साथ गठबंधन कैंडिडेट को जिताएंगे। आपको क्या लगता है कि कहां से आपको टिकट मिल सकता है? मैंने कुछ कारणों से मेरा टिकट नहीं हो पाया 167 विधानसभा पूर्वा जनपद उन्नाव से, और फिर जब 1917 का चुनाव आया तो 1917 के चुनाव में उस समय प्रशांत किशोर साहब मुख्य चुनाव स्ट्रेटजीकार थे जो इस समय बिहार पे काम देख रहे हैं। तो जब उन्होंने अपनी टीम का सर्वे कराया तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखित था, अंकित था उस सर्वे में कि अगर तीरथराज मिश्रा को 167 विधानसभा पूर्वा जनपद उन्नाव से टिकट दिया जाता है तो ये विजयी रहेंगे। उसके बाद गठबंधन हो गया, सीट समाजवादी पार्टी में चली गई। 2022 में भी मैंने टिकट मांगा था लेकिन बहुत से कारण थे, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, कुछ और पार्टी की बातें थी, हम लोग चुनाव पे जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के नहीं मैं बन पाया तमाम कारणों के बावजूद। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मुझे पार्टी उम्मीदवार 167 विधानसभा पूर्वा से बनाएगी और निश्चित ही मैं पार्टी के अगर बनाती है तो निश्चित ही मैं पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, क्योंकि वहाँ की जनता, नंबर एक बात है कि वहाँ की जनता मेरे साथ है। मेरे द्वारा किए गए 1912 में मैं माननीय युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी से मिल करके उन्नाव से बिछिया, पूर्वा, मौरावा, कालूखेड़ा होते हुए ट्रेन लाइन संसद के अंदर पास कराई थी। उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत योगदान था। नई पटरियां बिछवा करके पूरी की पूरी ट्रेन लाइन क्षेत्र के विकास के लिए। आप कितने टाइम पूर्वा में देते हैं? लखनऊ में रहते हैं आप जिस तरह, और पूर्वा में कितना समय देते हैं? देखिए, मैं समय तो देता हूँ लेकिन अब मैं ज़रूरत से ज़्यादा समय दूंगा, क्षेत्रीय जनमानस में रहूँगा। और उसके बाद मैं आपसे बता दूँ, जब वहाँ सूखा पड़ा तो करीब 1,500 करोड़ रुपए के लगभग मैंने क्षेत्र में, वहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र भी 13-14 में करवाया, घोषित करवाया और मुआवजा भी बंटवाया। ओलावृष्टि में भी यही मैंने काम किया। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया, हमारा पूर्वा विधानसभा बड़ा पिछड़ा एरिया है, वो आज भी 1960 और 65 के दौर से गुजर रहा। कोई क्षेत्र में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा व्याप्त है कि नवयुवकों को बेरोजगारी के शिकार हैं। हम वहाँ हब बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने महामहिम से मिल करके मांग की, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की मांग की। और वहाँ की जो सबसे बड़ी मांग है, चूँकि उन्नाव जनपद बहुत बड़ा जिला है, तो पूर्वा को जिला बनाया जाए और पूर्वा की जो प्रॉपर तहसील है उस जिले का मुख्यालय बनाया जाए, तो उसता की और अधिक तरीके से सुचारू पूर्वक उसका विकास की क्रम में, विकास की दौड़ में पूर्वा शामिल हो सके।
जैसा कि देखा गया है कि जहाँ से इलेक्शन का टिकट मिलता है तो वहाँ पे आदमी थोड़ा काम करता है। तो अगर आपको टिकट मिलता है तो वहाँ के नागरिकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो उनको आपको वोट करें, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं वहाँ के नागरिक जानते हैं कि अगर क्षेत्र में विकास का कोई काम, नवयुवकों की बेरोजगारी दूर करने का कोई काम, गरीबों के साथ खड़े हो करके उनकी संघर्ष करने का कोई काम करेगा तो केवल तीर्थराज मिश्रा करेंगे। कोई ऐसा काम जो अब तक आपने किया है वहाँ की जनता के? मैंने अभी अभी आपसे बताया कि वहाँ की ट्रेन लाइन 2012 में मेरे द्वारा सैंक्शन हुई, वो करोड़ों हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट था, और चूंकि सरकार 2014 जाने के बाद अभी तक उसमें कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, केवल लेआउट होकर के रह गया। तो आपने इसकी दिशा में कोई काम किया कि किस तरह ये पास हो जाए, किस तरह वहाँ ट्रेन लाइन भी? हमने उसका लगातार महामहिम को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति साहब को पुनः ज्ञापन दे करके उनसे मांग की, इंडस्ट्री एरिया बनाने की, फूड प्रोडक्ट बनाने की, जो क्षेत्रीय उपज का जो हब बनाया जाए उसकी हमने मांग की, पूर्वा जिला की बनाया जाए, इसकी हम लगातार मांग उठा रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं पूर्वा के लोगों से कि किस तरह वो आपको सपोर्ट करें? मैं अपील यही करूंगा कि वो धन बल के ऊपर ना जाएं, शोषे नारों के ऊपर ना जाएं, विकास के लिए